भूगोल की बात कर रहे थे, है ना। ये भारत का भूगोल की विषय वस्तु है। भारत ही है आपका, ये आपका देश है भारत। तो इससे जुड़े हुए आज एक दो टॉपिक मैं लूँगा यहाँ पर। पहले तो सीमाओं से प्रश्न बहुत सारे पूछता है कि जो पड़ोसी देश हैं वहाँ से कौन कौन राज्य है जो सीमा साझा करता है, एक उससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा दूरस्थ बिंदु से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो दूरस्थ बिंदु को आज जो है यहाँ पे प्रयास करूँगा कि दूरस्थ बिंदु भी मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊँ। ठीक है, तो दूरस्थ बिंदु भी पढ़ाऊँगा और दूसरा जो है मैं आपको यहाँ पर 2-3 चीज़ों को लेकर के चलूँगा। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो मेरे साथ तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए। तो 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु भारत के भूगोल में। ठीक, पहले इसी को लेते हैं, इसी विषय वस्तु को यहाँ पर लेकर चलेंगे। आपको भारत का मैप है, मानचित्र है। अब इसमें आपको सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर है दिमाग में, एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल ही क्लियर है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो भारत है वो आपका जो पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध, भारत आपका पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये चीज पता है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है भारत। पूर्वी गोलार्ध कैसे? देशांतर रेखा के कारण से, है ना। कहाँ पे? क्योंकि ये आपको पता है ना 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत कहाँ पे अवस्थित है? 68 डिग्री, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ पे कितना था? 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। नीचे यहाँ पे कितना था? 8 डिग्री, हाँ 8 डिग्री 4 मिनट। और यहाँ पे आपका था 36 डिग्री, माफ कीजिएगा 37 डिग्री है ये, 37 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पे जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। और इस आधार पे निकल के आता है कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो है आपका निकल के आता है पूरा का पूरा शेन। ये क्या है आपका? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये दोनों पूर्वी देशांतर हैं। ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये आपका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करते हैं दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 ये डेट है जब आपका नया मानचित्र आया है, 31 अक्टूबर 2019। अब यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जो बदले हैं। यदि तथ्य बदले हैं तो आपको सुनने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, गलत मत करिएगा। कुछ तथ्य परिवर्तित हुए हैं, वो तथ्य आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, अब क्या तथ्य बदले हैं यही चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। चलिए एक बार हम लोग मानचित्र ओपन करते हैं, यहां पे आते हैं। ठीक है, भारत का मानचित्र जो है यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये इंडिया का मानचित्र है हमारे सामने। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे 31 अक्टूबर, ये डेट मैं लेकर चल रहा हूं आपकी, माफ कीजिएगा 1 मिनट, हाँ 31 अक्टूबर 2019 ये है जब आपका जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो उस आधार पे भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या होगा? मुझे बताएं एक बार। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश होगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश होगा। सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताएंगे सभी मुझे। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा, है ना। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात होगा। अब आप मुझे बताइए भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है ये बताएं आप। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? मैं चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत क्लियर हो जाए। भारत का सबसे उत्तरी राज्य, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है?
ये आप चीज़ें मुझे स्पष्ट करें, और ये स्पष्ट होना नए मानचित्र के अनुसार से, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। जम्मू कश्मीर नहीं है बेटा, जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे, इस क्वेश्चन को अपडेट करना है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि राज्य हैं। इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है, तो बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश। अब आप सबसे उत्तरी राज्य क्या हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। देखो अब ये चीज ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बारीक बातें हैं, आप लोग गलत कर सकते हो। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु जो है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य होगा। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पहले आपको एक आइडिया ये निकालना है 31 अक्टूबर 2019 से एक बात ये निकल के आई। वही केंद्र शासित प्रदेशों को निकाल दें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उत्तरी राज्य आपका लद्दाख हो जाएगा। ये आपका लद्दाख है, देख रहे हैं, ये पूरा लद्दाख है ना, ऊपर वाला हिस्सा आपका ये पूरा का पूरा लद्दाख है। मैं एक बार थोड़ा सा ये यहाँ वाला ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे, एक बार आउटलाइन इसकी बनाता हूँ लद्दाख की, तो आप समझेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक। अब चलिए एक बार मैं आउटलाइन बनाता हूँ लद्दाख की, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, ये देखिए, ये पूरा लद्दाख है आपका, जो मैं बना रहा हूँ ये आपका लद्दाख है। तो सबसे उत्तरी राज्य, उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर देखें, ये देख रहे हैं अभिनंदन का जेट है पूरा, अभिनंदन का जो MiG-21 क्रैश हुआ था ना, वही है ये पूरा, ठीक है। तो लद्दाख आपका ये बना दिया गया, हमारा जम्मू कश्मीर वाला ये है, J&K वाला जो हिस्सा है वो ये है, ये जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है। पीओके वीओके सब कुछ इसी में अधिकृत है। पीओके जम्मू कश्मीर में भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान का अवैध कब्जा, तो सब एक साथ हमने जोड़ दिया है इसमें, ठीक है। तो ये आपका लद्दाख है, ये आपका लद्दाख है, ठीक है। अब ये चीज देखो बहुत क्लियर है, मैं चाहता हूं कि चीजें क्लियर होती चली जाएं आपकी। तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश है, लेकिन भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लद्दाख निकल के आएगा, ठीक है। अब इनके दूरस्थ बिंदु निकाल लेते हैं, दूरस्थ बिंदुओं को भी समझ जाते हैं अच्छे से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। और भारत का सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे दक्षिणी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। सबसे उत्तरी के उत्तर में भी सबसे उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे दक्षिण में भी केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान आपके यहां पर ये द्वीप हैं, इन द्वीपों में ये सबसे आपके क्या हो जाएंगे? सबसे दक्षिणी हो जाएंगे। सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश, सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश। राज्य की बात करता है तो सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख सबसे उत्तरी, दक्षिणी ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब पॉइंट की बात करते हैं कि चार दूरस्थ पॉइंट क्या है। इतना बड़ा बृहद क्षेत्रफल है, इसके बावजूद भी हमारे चार दूरस्थ पॉइंट क्या है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु आपका, यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जोड़ दें तो क्या निकल के आता है बच्चों? अरे कुछ नहीं, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है आपका। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो भागों में है, अंडमान द्वीप समूह अलग है, निकोबार द्वीप समूह अलग है। तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार द्वीप समूह में आता है। बड़ा निकोबार द्वीप समूह में आता है। कहां पे आता है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह में आता है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो एक यहाँ पे द्वीप है ग्रेट निकोबार, जिसको बड़ा निकोबार भी कहते हैं, उसी में अवस्थित है आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। क्लियर? कुछ नहीं है, आसान है। तो इंदिरा गांधी याद है, इंदिरा गांधी से इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो मुख्य भूमिका है। ये हमारी मेनलैंड है, ये हमारी मेनलैंड है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्र में है। तो मेनलैंड में सबसे दक्षिणतम बिंदु जो आपका है वो है आपका कन्याकुमारी। कहां है? कन्याकुमारी। केप कैमरून कहां पे है? कन्याकुमारी। कहां पर है?
कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पे है? कन्याकुमारी, केप केमोरिन कहाँ पे है आपका? कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, केप केमोरिन, सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, केप केमोरिन। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है, 8 डिग्री 4 मिनट केप केमोरिन है, कन्याकुमारी है। सबसे उत्तरतम बिंदु पे जाएंगे, जो सबसे उत्तरतम बिंदु है ये सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है आपका, सियाचिन ग्लेशियर यहां पर ही है आपका, और सियाचिन ग्लेशियर यहां पे आपका पड़ता है। सबसे उत्तरतम बिंदु हमारा जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास है, बड़ा विवादित हिस्सा है ये, और इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या है ये? इंदिरा कॉल। तो भारत इंदिरा से लेके इंदिरा तक है, भारत इंदिरा से लेके इंदिरा तक है, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, आसान है, इजी है। कहां पर है? सियाचिन ग्लेशियर के पास है। ठीक है, और सियाचिन ग्लेशियर आपका जो है, अब देखो एक चीज बताता हूं, यहां पे बड़ा बड़ा जो है कंफ्यूजन है। एक मानचित्र तो आपका ये निकल के आया है, एक मानचित्र और निकल के आया है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर एक मानचित्र, दूसरा, 2 मानचित्र निकल के आए, लेकिन ये मानचित्र सही है। तो देखा जाए इस हिसाब से तो सियाचिन ग्लेशियर आपका लद्दाख में पड़ेगा। इस आधार पे, इस मानचित्र के आधार पे देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आपका लद्दाख में पड़ेगा। लेकिन एक मानचित्र और आपका निकल के आया है, उसमें वो जो है आपका शायद ये भी आपका प्रेस ट्रस्ट पीटीआई ने जारी किया था, और एक मानचित्र और है जिसमें जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला इलाका है और जो आज़ाद कश्मीर का इलाका या गुलाम कश्मीर के इलाके की बात करें तो वो आपका कहाँ पर है? वो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर में जोड़ दिया गया है। और मैं उस मानचित्र को एक बार आपको बनाना चाहूंगा, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ। ठीक है, रब कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे इसको। चलो मैं रब कर रहा हूँ। एक मानचित्र और आप लोगों ने देखा होगा, तो कई जगह कंफ्यूजन भी है, लेकिन ये मानचित्र सही है। जो सही गृह मंत्रालय के द्वारा मानचित्र निकाला गया है वो यही मानचित्र है। लेकिन कई जगह आपको एक दूसरा मानचित्र भी मिलेगा, वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई सी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। एक मानचित्र ये है जहां पे ये जो जम्मू कश्मीर को ऐसे दिखाया गया है पूरा, ये जम्मू कश्मीर की बॉर्डर को ऐसे दिखाया गया पूरा, और लद्दाख की बॉर्डर को अलग दिखाएगी। ये जम्मू कश्मीर की बॉर्डर बना दी गई है और लद्दाख आपको ये बना दिया गया है, यहाँ पे ये वाले हिस्से को लद्दाख बना दिया, जो कि गलत है। ये वाला मानचित्र सही नहीं है, कई किताबों में इसको छाप दिया गया है, जो कि गलत है। भारत का जो मानचित्र ये गलत है, ये सही मानचित्र नहीं है। मैप ऑफ इंडिया में भी ये मानचित्र नहीं दिया गया है। ये जो मानचित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, मैप ऑफ इंडिया का दिखा रहा हूं, मैप ऑफ इंडिया ऑथेंटिकल है, मैप ऑफ इंडिया पे ये मानचित्र है। तो कई जगह पे इंदिरा कॉल आपका यहाँ पे आएगा, तो जम्मू का इस आधार पे तो जम्मू कश्मीर में चला जाता है, सियाचिन ग्लेशियर भी जम्मू कश्मीर में चला जाता है ना, और सबसे उत्तरी बिंदु आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो सही डेटा क्या है? सही आपका लद्दाख है। अब इसका क्लियरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सही मानचित्र आपका जो मैंने पहले बनाया था वही सही मानचित्र है। ये है आपका सही मानचित्र जो आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ये पहले है तो कई किताबों में छप गया, आप बच्चों कंफ्यूज मत होना। सही मानचित्र ये है, मैं मैप ऑफ इंडिया से आपके इस मानचित्र को दिखा रहा हूं। ये ऑथेंटिक मानचित्र है जो आपके सामने है। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है, ये है मानचित्र आपका, क्लियर मानचित्र ये है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया आपका सबसे उत्तरतम बिंदु और सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का कन्याकुमारी और सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, सबसे ऊपर आपका उत्तरतम में। ठीक है, अब पूर्वी की बात करते हैं। पूर्वी बिंदु आपका अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है कीबुथु। याद कर लीजिए, कीबुथु। जो आपका 97 डिग्री 25 मिनट है वो कीबुथु में है। कीबुथु एक क्षेत्र है, गांव है, छोटा सा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? उसका नाम है कीबुथु। क्या नाम है? कीबुथु, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी हिस्सा कीबुथु है, सबसे पूर्वी हिस्सा कीबुथु है। सबसे ईस्टर्न, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है? कीबुथु है। सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो आपका वेस्टर्न है या सबसे पश्चिमी हिस्सा है, जो सुदूरतम
पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गौरमोता। क्या नाम है उसका? गौरामोता। ये आपका गुजरात में पड़ता है। जो 68 डिग्री 7 मिनट है वो क्या है? गौरामोता। गौरामोता क्या है? गौरामोता। इसका एक दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम इसको गुहार मोती भी बोलते हैं, दूसरे नाम में इसको गुहार मोती भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, दो दो नाम मिल सकते हैं, गौरामोता, गुहार मोती, जो मिल जाए रट लो, याद कर लो। ठीक बा? ठीक है, गौरामोता या गुहार मोता। तो ये दो दो नाम आपको इसके नाम है। तो ये हो गए आपके बिंदुओं से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। मुझे जरूरी था कि ये मैं आप लोगों को बताऊं। तो आपको ये पूछे जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और आमतौर पे हर एक एग्जाम, हर एक परीक्षा में मिल जाते हैं। तो आपको एक जानकारी ये होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ। आईएएस एग्जाम तक में पूछे गए ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछे गए, मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करता हूँ। यूपी पीसीएस लोअर में आया है, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे गए इससे क्वेश्चन। इसके बाद आपका आईएएस के प्री में भी पूछा गया है, 2015 में आया था, ज़्यादा दूर नहीं, 2015 में। एमपीपीएससी में भी ये प्रीलिम्स में पूछा गया है, एमपीपीएससी प्री में दोबारा भी पूछा गया है। आईएएस प्री 2007 में भी आया था, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। झारखंड पीसीएस में भी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। तो बार बार ये प्रश्न आता है, तो ऐसा जरूरी होता है कि हम चीज़ों को समझें। ठीक बा? समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है, अगला आपका टॉपिक है, उस पे चलते हैं। ये हो गया एक बात। अब अगला है आपका भारत से जो बॉर्डर साझा होती हैं, बॉर्डर वाला हिस्सा जो है ये देखना है। तो एक बार चलो गूगल अर्थ में चलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बॉर्डर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये आपका भारत है हमारा, और देखिए पड़ोसी देश, आप बड़ा मतलब कि एक अच्छा मानचित्र आपके सामने है। और यहाँ पे पड़ोसी देशों में देख सकते होंगे बड़े अच्छे पड़ोसी नहीं है हमारे। और पड़ोसियों की अभी देख रहे हैं, एक ऐसा पड़ोसी है जिसका नाम है, एक पड़ोसी है जो बड़ा बदनाम हो गया पूरे विश्व में, चीन, है ना। देख रहे हैं क्या किया उसने, है ना। और ये सही बात है, बिल्कुल आंकड़े अभी निकल के आएंगे, और देखिए क्या क्या होने वाला है। अभी आपको शायद मैं एक जानकारी दूं, WHO जो एक ऐसी संस्था है जो कि जिसके ऊपर एक वैश्विक जिम्मेदारी दी गई थी कि कहीं पर भी स्वास्थ्य संकट आता है तो WHO को सबसे अग्रणी संस्था के रूप में निकलना चाहिए। अभी उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया। लगभग 62 देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, उन्होंने WHO के कार्यों को लेकर के एक संशय पैदा किया, और उसको लेकर के विश्व समुदाय से गुहार किया है कि इसकी जांच करवाई जाए कि WHO एक प्रामाणिक संस्था के तौर पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब आज के टाइम पे बड़ा भरोसा टूटता जा रहा है, कौन कब षड्यंत्र कर जाए। और देख रहे हैं सब परेशान हैं, सब घबराए हुए हैं, सब बड़े तनाव में हैं। आज के समय पे सबसे ज़्यादा परेशान अप्रवासी मजदूर हैं। देख रहे हैं क्या हालत है उनकी। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुहार भी लगाता हूं इस सेशन के मामले से कि बच्चों, आप जहां पर भी हैं, जहां पे भी रह रहे हैं, यदि आपके आसपास से कोई भी अप्रवासी मजदूर पैदल गुजरता है तो जो मदद आप कर सकें जरूर करिए उसकी, डरिए मत। ठीक है, डरने से कुछ नहीं होगा। यदि आप मदद कर सकें, भोजन पानी से लेके कुछ भी, तो जो मदद कर सकें आपको करना चाहिए। इस समय बहुत संकट है। मैं इस समय कल की बात बताता हूं। कल यहाँ पे हमारे पास में कई प्रवासी मजदूर यहाँ पे थे। आपको पता ही था कि जब लॉकडाउन 1 और 2 और 3 तीनों चरणों में मैं लगातार सक्रिय रहा हूँ। और कल जो है यहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसा देख के कभी कभी दिल द्रवित हो जाता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन थी, और वो प्रवासी जो मजदूर थे उनके फैमिली मेम्बर यहाँ नहीं थे कोई भी। तो कल कैसे भी करके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कई संख्याएं ऐसी हैं जो, तो ऐसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना ये वर्ग कर रहा है। सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में किसी के जीवन को हताहत किया है तो ये प्रवासी मजदूरों का है। और ऐसी स्थिति में हमारा ये बनता है कि जो भी फर्ज बने उसे हमें पूरा करना चाहिए। दायित्व है हमारा, नैतिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर आगे चलो, अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। देखो आप लोग तो पढ़ भी रहे हो, उनका पढ़ाई क्या, खाना पीना तक भी उनका मुश्किल है। तो भारत के पड़ोसी देश और इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास मैं करूंगा। भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी, आपके भी पड़ोसी होंगे ना, ये भारत के पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे पड़ोसी नहीं, एक पड़ोसी ये है हमारा, है ना, हमारा ही हिस्सा रहा है कभी, पाकिस्तान, है ना, बहुत अच्छा पड़ोसी नहीं है पाकिस्तान, अच्छे रिश्ते नहीं है। पड़ोस बहुत जरूरी होता है, पड़ोस हम चुन नहीं सकते हैं, पड़ोस हम चुन नहीं सकते, जैसा मिल जाता है झेलना पड़ता है, तो झेल रहे हैं, क्या करें। दूसरा पड़ोसी बड़ा बदनाम हो गया, ये पड़ा है चाइना, एक पड़ोसी ये है आपका। ठीक है, तो दो ये बड़े पड़ोसी है। एक पड़ोसी अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है। ठीक है, अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी ही है।
इसके अलावा पड़ोस में हमारा नेपाल, यह भी पड़ोसी है। नेपाल के बाद यहाँ पर देखेंगे भूटान हमारा पड़ोसी है, म्यांमार हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश ये हमारा पड़ोसी है। तो ये स्थलीय बॉर्डर हैं, स्थलीय सीमाएं हैं। अब देखो बॉर्डर दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है प्राकृतिक बॉर्डर, नेचुरल, जो प्रकृति ने हमें दिया है। दूसरी होती है अध्यारोपित, यानी कि किसी सत्ता ने, किसी शक्ति ने हमारे ऊपर बॉर्डर रोप दिया। जैसे रेड क्लिफ लाइन, ये ब्रिटिश साम्राज्य ने अध्यारोपित कर दिया। इसने भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, रेड क्लिफ लाइन जो जानते हैं हम, अभी इसके बारे में बताऊंगा। मैकमोहन रेखा ये प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति ने नहीं बनाया। तो बहुत सारी बॉर्डर को नेचुरल है, बहुत सारे देशों के साथ हमारी नेचुरल है, जैसे कि अराकान योमा नेचुरल बॉर्डर है, इरावदी नदी नेचुरल बॉर्डर भारत के साथ साझा करती है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, ये भी नेचुरल है। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, अध्यारोपित बॉर्डर है। चाइना के साथ विशाल हिमालय पर्वत श्रेणी है, तिब्बत का पठार है, ये हमारी बॉर्डर को बनाते हैं। तो लेकिन मैकमोहन रेखा एक छोटी सी वहां पे, वो भी अध्यारोपित है। तो इन चीजों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देशों में पाकिस्तान एक पड़ोसी है, अफगानिस्तान दूसरा पड़ोसी है, चीन तीसरा पड़ोसी है, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश दो और पड़ोसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में हैं। पहला है आपका हिंद महासागर में, पहला है श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। तो मालदीव, श्रीलंका भी दो पड़ोसी के तौर पे हमारे साथ उपस्थित है। ठीक है, तो देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की होती हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, प्राकृतिक सीमाएं वो सीमाएं होती हैं जो प्रकृति के बनाए गए जो उच्चावच हैं उनके द्वारा निर्धारित होती हैं, प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती हैं। और मानव निर्मित जो सीमाएं हैं, मानव निर्मित सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित होती हैं? जो किसी सत्ता, औपनिवेशिक सत्ता या साम्राज्यवादी ताकत या किसी देश के बीच में किसी युद्ध का परिणाम होती हैं। ठीक है, उस देश के युद्ध का परिणाम होती हैं। तो प्राकृतिक या कृत्रिम या मानव निर्मित हमारी बॉर्डर होती हैं। जैसे भारत नेपाल के बीच में प्राकृतिक बॉर्डर है, भारत भूटान के बीच में प्राकृतिक बॉर्डर है। लेकिन भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत चीन के बीच में मानव निर्मित कृत्रिम बॉर्डर्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर एक एक चीज के साथ समझते हैं। पड़ोसी देश की सीमाओं से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करूंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक विषय वस्तु समझ में आती जाए। प्यारे बच्चों, आप लोग निश्चित तौर पे चीज़ों को समझ रहे हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और समझते ऐसे ही समझना है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैं बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब यहाँ पे अब आपके इंडिया में मैप के पास आते हैं और ये है आपका मैप। तो पहले बात, पड़ोसियों को एक बार यहाँ पे इंगित फिर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग पेन कागज लेके बस साथ साथ चलते चलो, फिर देखते चलो कैसे मजा आता है आपको एक एक चीज को। तो यहाँ पे चलो पड़ोसियों को एक बार फिर से इंगित करवा देता हूँ। एक पड़ोसी आपका ये पाकिस्तान है, दूसरा पड़ोसी अफगानिस्तान है, तीसरा पड़ोसी चाइना है, चौथा पड़ोसी नेपाल है, पांचवा आपका भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, एक आपका ये है श्रीलंका और एक पड़ोसी आपका नीचे है मालदीव। ठीक है, तो ये हमारे पड़ोसी देश है। अब एक एक को देखते हैं कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। अब देखिए ये मानचित्र है ना, ये मानचित्र देख रहे हैं ना, ये सही मानचित्र है, मैप ऑफ इंडिया का मानचित्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मानचित्र जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये गलत नहीं है। अब इसमें सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आपका है पाकिस्तान से स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान से पहले भी 4 राज्य थे, जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो 3 राज्य, और देखा जाए तो इसको भी जोड़ देंगे, लद्दाख को भी जोड़ देंगे, तो हमारे अब 2 केंद्र शासित प्रदेश। पहला आपका गुजरात, ये देखिए गुजरात से बॉर्डर साझा होती है। पहला है आपका ये गुजरात, ठीक है, गुजरात से बॉर्डर है। फिर राजस्थान से बॉर्डर है। तो देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बॉर्डर। पहले यहाँ पे दलदल से होके गुजरती है, कच्छ ऑफ रन में दलदलीय क्षेत्र है ना, नमकीन क्षेत्र है, खारा क्षेत्र है, सरकीक का क्षेत्र है। तो यहाँ पे एक दलदलीय क्षेत्र है ना। दलदल से गुजरने के बाद फिर रेगिस्तान से गुजरती है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर। रेगिस्तान के बाद फिर मैदान से गुजरती है, पंजाब मैदानी हिस्सा है, यहाँ मैदान है सतलुज का। फिर इसके बाद पहाड़ों से गुजरती है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ों से, और फिर लद्दाख, ये देखिए लद्दाख भी जुड़ जाता है। तो ये आपकी 3 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
3 राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहला है आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये रीजन। अब मानचित्र मैंने बताया ना, वो मानचित्र ऐसा जो है वो मानचित्र सही नहीं है, कई जगहों पे उस मानचित्र के कारण से बहुत दिक्कत कर दी गई है। ठीक है, चलिए पढ़ाई पे ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर चैट वैट मत करो, चैट वैट करने में बड़ा मजा आता है आप लोगों को। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई नहीं करना सब कुछ करना है। अब दूसरे नंबर पे ये हो गए तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले। अब दूसरा अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला लद्दाख है, अकेला एक इकलौता है अफगानिस्तान से सीमा साझा करने वाला है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये हो गया स्पष्ट आपका। इसके बाद चीन से सीमा स्पर्श करने वाले, चीन से कौन कौन है जो सीमा स्पर्श करते हैं? पहला है चीन से लद्दाख, जम्मू कश्मीर नहीं करता है। ठीक है, इस मानचित्र के अनुसार से, वो वाला मानचित्र मैंने बार बार वो वाला मानचित्र जो मैंने आपको बताया था उस मानचित्र के अनुसार से जम्मू कश्मीर भी करता है, तो वो कंफ्यूजन है, वो मानचित्र सही नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो डेटा ऑफिशियल है उस डेटे के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी आयोगों के साथ उनकी कभी कभी मति मार जाती है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सही जानकारी वो नहीं रखते हैं तो आपको जानकारी गलत आ सकती है, लेकिन इस मानचित्र के हिसाब से मैं बहुत स्पष्टता से बता रहा हूं, एक ही राज्य है जो मिलता है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख है। लद्दाख के बाद दूसरा है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चीन के साथ आपका दूसरा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। चलो एक बार सीमाएं बनाते चलते हैं, इसकी सीमा कलर बदल देते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पे ये आपके लद्दाख की सीमा हो गई, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमा हो गई, फिर आपके उत्तराखंड की सीमा है। ठीक, उत्तर बीच में नेपाल आ जाता है, लेकिन सिक्किम भी आपका इसके साथ सीमा साझा करता है, सिक्किम भी इसमें आएगा। ठीक है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, चीन के साथ सीधा साझा करने वाला। तो कौन कौन से हो गए? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। कितने हो गए? संख्या में हो गए 5। ठीक है, तो 5 राज्य हैं जो 5 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश सीमा स्पर्श करने वाले राज्य, बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कौन कौन सी है? ये रहा आपका बांग्लादेश। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। नंबर 1 में पश्चिम बंगाल है, नंबर 1 में पश्चिम बंगाल है। अरे क्या हो रहा है, ये पेन कभी कभी धोखा दे जाता है, मैं सही बता रहा हूँ, ये कभी कभी बहुत धोखा दे जाता है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, है टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, हाँ ये हो गया आपका पहला है। बांग्लादेश पे हैं अभी हम लोग, बांग्लादेश आपका पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद बांग्लादेश के बाद बांग्लादेश से सीमा स्पर्श करने वाला पश्चिम बंगाल, फिर दूसरा असम, ये रहा आपका यहीं से यहाँ तक। देखो बहुत ज़्यादा ये चल, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि स्पष्ट हो, आसपास का ये क्लीन कर देते हैं मामला। हाँ, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, ये आपके जो है 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से ही सीमा है हमारी, 4096 किलोमीटर, 4096। अभी मैं अलग से आपको डेटा पूरा दे दूंगा, किसका किसका कितना कितना है, ये अलग से दे देंगे। पहले राज्यों को आप लोग लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, लिख नहीं रहे होगे, बस ऐसे चैट करा लो, आनंद करा लो। लिखना सबको है, सब लिखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लिखना है प्यारे बच्चों, सब लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन करने में आनंद आ सके। और ऐसे मानचित्र, ब्लैंक मानचित्र या एटलस में आपको काम भी करते चलना है मेरे साथ। ठीक है, तो एक तो काम आपका हो गया बांग्लादेश से। फिर से मैं एक बार पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये याद कर लीजिएगा। अगला है म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले। ठीक है, तो म्यांमार से सीमा स्पर्श करने वाले 4 राज्य हैं, ये रही म्यांमार। तो पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर, चौथा है मिजोरम। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गए 4 आपके, ये आपके म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा।
म्यांमार को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी बोलते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा म्यांमार को बोलते हैं। और एक चीज और बताऊं, जो आपके ये दो बॉर्डर हैं, पहला ये वाला जो पाकिस्तान से बॉर्डर जाता है, दूसरा बॉर्डर आपका जाता है इधर, यानी कि सबसे पश्चिमी बॉर्डर और सबसे पूर्वी बॉर्डर, इन दोनों में गड़बड़ है। दोनों में गड़बड़ कैसे है? एक है गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट करता है। गोल्डन ट्रायंगल किसके साथ क्रिएट करता है? 3 राज्यों के साथ, 3 देशों के साथ। गोल्डन ट्रायंगल मतलब यहाँ पे बड़े स्तर पे तस्करी होती है, नशे की तस्करी होती है, अफीम, चरस, हेरोइन, इन सब चीजों की तस्करी होती है। यहाँ पे भी तस्करी होती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये 3 देशों को मिला दें तो गोल्डन क्रिसेंट बनता है। और यहाँ पे म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इन तीनों को मिला दे तो गोल्डन ट्रायंगल बनता है। गोल्डन ट्रायंगल, तो यहाँ पे बड़े स्तर पे तस्करी होती है नशे की, और यहाँ पे भी बड़े स्तर पे तस्करी होती है नशे की। आप देखते हैं ना, पंजाब बड़ा प्रभावित है ना, यहाँ पे नशे, तो ये इनकी कृपा है, गोल्डन क्रिसेंट की कृपा है। यहाँ पे भी देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में भी नशे को लेकर के एक अलग समस्या है, तो तस्करी की समस्याएं गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के कारण है। ठीक, फिर से एक बार बता देता हूं, गोल्डन क्रिसेंट यानी चांद, अर्धचंद, इसमें कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, ये देश हैं जो पूरा नशेखोरी का काम करते हैं और हमारे देश में बड़े स्तर पे तस्करी होती है। यहां तक कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिलाओं को, मानव दुर्व्यापार को ध्यान में रखते हुए वेश्यावृत्ति से लेकर के महिलाओं के विभिन्न, बच्चों के विभिन्न अंगों को, कृत्रिम अंगों को भी, उसकी भी तस्करी की जाती है। इसके अलावा महिलाओं की तस्करी भी की जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहां तक कि नेपाल बॉर्डर से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स के अंतर्गत ये सब आएगा, लेकिन फिर भी चलो चर्चा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सीमा से स्पर्श करने वाले राज्य, म्यांमार हो गया, देखो एक एक करवाता जा रहा हूं, क्या क्या हो गया। पाकिस्तान डन, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद दूसरा क्या हो गया आपका? अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। चीन हो गया, ठीक है, चीन के बाद अगला है आपका म्यांमार। बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश भी मैंने करवा दिया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश भी हो गया। और तीसरा है म्यांमार, म्यांमार ये हो गया। इतने देश अभी देख लिए। इसके बाद अगला चलते हैं नेपाल। नेपाल के बाद फिर आपका भूटान, ठीक है, भूटान। तो पहले आपका नेपाल देखते हैं। तो नेपाल, नेपाल में पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रट लो, 5 हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो पूरी बॉर्डर बनेगी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो 5 यहां से हैं। ठीक, ठीक बा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आ रहा है। अगला है भूटान। भूटान को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? 4 हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं भूटान को। तो भूटान में क्या है? भूटान में 4 देश हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य हैं, चारों राज्यों के नाम लिख लीजिए। पहला है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। लिख लो, लिख लो, भूलना मत, ठीक है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। तो भारत के सीमावर्ती राज्यों में ये 4 राज्य आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक, अब ये हो गया आपके मोटा मोटी, पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ये आप सब कितने हैं? ये आपकी स्थलीय सीमा साझा करने वाले राज्यों की गिनती है, काउंटिंग है। स्थलीय मैंने आपको बढ़िया आसानी से बता दिए, लोकेशन भी बता दी, दिखा भी दिया। अब कुछ चीजें और लिख लो, ठीक है, कुछ चीजें और लिख लो जो चीजें मुझे लिखवानी है। सबसे पहले एक बार सीमाओं की किसकी कितनी दूरी, सबसे छोटी दूरी किसकी है, सबसे बड़ी दूरी किसकी है, ये जानकारी ले लो। इससे भी प्रश्न पूछता है। तो सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना है? 4000। बांग्लादेश सीमा साझा करता है 4096। कितना? 4096।
4096.7 किलोमीटर। तो मोटी मोटी 4004, इतना आप इतना रट लो। इसके बाद सबसे कम अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, वो भी आपका पाक अधिकृत कश्मीर पीओके वाला हिस्सा है। यहाँ पे पीओके है, हमने सब ले लिया है अब, ठीक है, दिमागी तौर पे। बाकी किसी दिन प्रैक्टिकल भी हो जाएगा इसका, ठीक है। अब पीओके को जितना भी है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। अब अगली सर्जिकल स्ट्राइक पीओके के लिए करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला है आपका प्राकृतिक सीमाएं हो गए। अगला भारत पाकिस्तान के मध्य अध्यारोपित सीमाएं। जैसे कि अध्यारोपित सीमाएं एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। जैसे कि 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद किसके द्वारा किया गया, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमाएं बनाई गई। और इसके तहत रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है, 1914 में बनी थी मैकमोहन रेखा। इसमें 3 एंटिटी थी, चाइना, तिब्बत और भारत सरकार, इन तीनों के द्वारा यह करवाया गया था। अफगानिस्तान और भारत से डुरांड रेखा है, तथा समुद्र पार भारत के निकटतम देश है श्रीलंका, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत के गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है। तो ये पूरा का पूरा आपका। अब इसके बाद अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ये नीचे यहां पे देखेंगे तो यहां पर पाक जल संधि है। जल संधि संकीर्ण रास्ता, जल संधि एक संकीर्ण रास्ता होता है। क्या होती है जल संधि? एक संकीर्ण रास्ता होती है जो बड़ी जल राशियों को आपस में मिलाता है। जल संधि एक संकीर्ण जल राशि होती है, एक पतली जल राशि होती है जो बड़ी जल राशियों को मिलाता है। जल संधि पतली जल राशि होती है। फिर से समझते हैं, अरे आपको समझाने में थोड़ा सा मेहनत लग जाती है मुझको, अब मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। जल संधि, तो जल संधि क्या होती है? एक पतला संकीर्ण रास्ता होता है। मान लीजिए 2 लैंड है, ये भी एक लैंड है, एक महाद्वीप है या कोई भूमि का टुकड़ा है, एक लैंड ये है, द्वीप भी हो सकता है ये, ठीक है। तो 2 लैंड है, इन 2 लैंडों के बीच ये वाटर बॉडी है, बड़ी वाटर बॉडी है, ठीक है। क्या है? एक वाटर बॉडी, जल राशि, विशाल जल राशि है, विशाल जल राशि है, जल राशि, जल राशि क्या है? पानी की बड़ी मात्रा, समुद्र है, महासागर है, जल राशि है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो पतला संकीर्ण हिस्सा, इसी को जल संधि, संधि मतलब जोड़ना, जल को जोड़ने को जल संधि कहते हैं। तो ये एक जल संधि है। इसकी दूसरी परिभाषा ये हो जाएगी कि ऐसा संकीर्ण रास्ता, ऐसा संकीर्ण माध्यम जो 2 स्थल भागों को पृथक करे, अलग करे, ऐसा संकीर्ण रास्ता जो ये 2 स्थल राशियों को अलग करे या 2 विशाल जल राशियों को जोड़े, जल संधि कहलाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है, ठीक है। तो आसान है तो आसान है, ठीक है, हो गया आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका पाक स्ट्रेट, यहाँ पे आपका है पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, ये रहा पाक स्ट्रेट। ये देखो एक बड़ी जल राशि है आपके सामने, दिख रही है आपको बड़ी जल राशि? एक बड़ी जल राशि ये है, जल राशि है ना, बंगाल की खाड़ी एक बड़ी जल राशि है, और इधर क्या है? अरब सागर एक बड़ी जल राशि है। दोनों को आपस में ये संकीर्ण जल राशि जोड़ती है कि नहीं जोड़ती? जोड़ती है ना। या 2 विशाल भूखंड, एक भूखंड श्रीलंका है, एक भूखंड भारत है, दोनों को पृथक करने का काम भी करती है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जल संधि या पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो है वो भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। पाक स्ट्रेट भारत को श्रीलंका से पृथक करती है। यहीं पे धनुष कोटि है ना। पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत का मुख्य भूभाग का तमिलनाडु वाला हिस्सा अलग करता है। देखो आप एक बार जम्मू कश्मीर के मानचित्र को सही से देखो ना, तो आपका बहुत सारा दिमाग का ढक्कन खुल जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते। मैं चलो इसको आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये इधर आते हैं, ये देखिए, मैं इसी पे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये रहा आपके सामने, दिख रहा है? दिखना चाहिए, दिखेगा क्यों नहीं? आपको मोतियाबिंद थोड़ा ना है कि आपको नहीं दिखेगा, दिख रहा है। ये है आपको, आप देख रहे हैं, एक जल राशि ये है, एक जल राशि ये है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बड़ा पौराणिक है, इसी को बोलते हैं एडम ब्रिज, है ना, आदम का पुल बोलते हैं ना, रामेश्वरम, राम सेतु,
ठीक है, ये देखिए ये रामेश्वरम है, पम्बन द्वीप में बना हुआ है रामेश्वरम। ये देखिए धनुषकोटी है, सुनामी आई थी 2004 में, धनुषकोटी गायब हो गया था, जल में मग्न हो गया था, अभी भी घोस्ट है, ये घोस्ट सिटी के तौर पे। तो देखिए पूरा आपको एक पूरा मार्ग दिख रहा होगा, यही है एडम ब्रिज, आदम का पुल, राम सेतु, है ना। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसको कहा जाता है कि एडम ब्रिज, ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है एडम ब्रिज, मैंने आपको बिल्कुल जूम करके दिखा दिया। अब इतना जिससे ज्यादा जूम कर दूंगा तो एडम ब्रिज गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब इसको जूम आउट करता हूं, देखिए ये है आपका आदम का पुल, धनुषकोटी से ये पूरा का पूरा आपका ये है, जाफना वाला हिस्सा है ना, जाफना वाला हिस्सा, ये पूरा यहाँ पे मन्नार आइलैंड है ना, ताली मन्नार, तलाई मन्नार को जोड़ता है, धनुषकोटी से तलाई मन्नार को जोड़ता है एडम ब्रिज। और ये आपको, चलो मैं एक बार इसको दिखा देता हूं, ये है आपका ये रामेश्वरम का ये वाला हिस्सा, पूरा का पूरा रामेश्वरम का ये पूरा हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एडम ब्रिज के नाम से है, यहाँ पे रामेश्वरम, ये है धनुषकोटी। तो भारत का सबसे दक्षिणतम हिस्सा जो है आपका, ये वो केप केमोरिन है, लेकिन ये आपका पूरा का पूरा चेन्नई से निकलता है। अब इसको एक बार देखने का प्रयास करिए, इसको भी देखने का प्रयास करिए, ठीक है, निश्चित तौर पे आप करेंगे, समझदार है वैसे। ये देखिए ये आपका यहां से निकलता है, ये चेन्नई वैसे यहाँ पे है, चेन्नई कहाँ पे, ऊपर है तमिलनाडु में, चेन्नई यहाँ पे है, ललाट बोलते हैं इसको। आप देखेंगे एक नाक की तरह दिखेगा, ये भारत का दक्षिण वाला प्रायद्वीपीय भारत है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा मुंह टाइप में लग रहा होगा, ये नाक लग रही होगी, देख लग रही है ना नाक, है ना, लग रही कि नहीं लग रही, पहले ये बताओ, नहीं लग रही हो तो बताओ फिर मैं लगवाऊं। लग रही ना नाक जैसा, आपको लग रहा है कोई ह्यूमन है ना, ऐसा बना हुआ है। तो इसी की ललाट, ललाट में ही चेन्नई है ना, कहाँ है चेन्नई, ललाट में, ये रहा चेन्नई, देखो ये ऐसा लगता है किसी मानव का चेहरा हो, तो इसको बोलते हैं ललाट, भारत का ललाट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये चेन्नई बिंदु की तरह, जैसे बिंदी होती है ना वैसे ही, चलो अलग बात है, मैं कहाँ ले गया आप लोगों को, ठीक है। ये है आपका, तो ये श्रीलंका है, ठीक है, और श्रीलंका में ही आपका पूरा का पूरा ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी ये वाला हिस्सा खाड़ी वाला हिस्सा है, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, पाक जल संधि से दोनों पृथक होते हैं। दूसरा आपका एक और है, यहाँ पे छोटा सा द्वीप है, ये है मालदीव, ये दिख रहे होंगे मालदीव, कोरल रीफ पे बने हुए हैं, ये देखिए ये है आपके मालदीव, कोरल रीफ पे बने हुए हैं मालदीव, ये रहा, ठीक है। तो ये भी अरब सागर में स्थित है, भारत के पड़ोसी देश हैं और सार्क कंट्री में है। इनका ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा कहा जा रहा है कि इनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है, यही है मालदीव ये, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे ऊपर लक्षद्वीप हैं, यहाँ पे पूरे अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है, यहाँ पे ये वाले हिस्से में, ये भी कोरल रीफ है, ये दिख रहा होगा आपको लक्षद्वीप, दिख रहा है ना। चलो थोड़ा सा खुद मेहनत करिएगा, मानचित्र में एक एक चीज आपको दिख जाएगी, एक एक चीज आपको मानचित्र में दिख जाएगी और बड़ा आनंद आएगा, आपको एक एक चीज दिखेगा, ठीक है। तो चलिए यही भी चीज मैं बता रहा था आपको कि आपका जो सबसे ज्यादा सीमा रेखा है वो भारत बांग्लादेश के बीच में है, कितनी है, 4096 किलोमीटर। सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। अब भारत म्यांमार सीमा ये रही भैया, ये है भारत म्यांमार सीमा, आ जाओ भाई, कहाँ गए, ये है। यहाँ पे देखिएगा जो पर्वत श्रेणी हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी ऐसे करके, आपको शायद एक फैक्ट पता होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। किसका हिस्सा है, हिमालय पर्वत श्रेणी का। चलो इस मानचित्र में स्पष्ट करते हैं इसको, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है, ठीक है। इस मानचित्र में मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक। चलो आ जाओ, ये आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है। आपको पता ही है हिमालय पर्वत श्रेणी 3 भागों में है आपका, एक है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, यहां पे ऐसे जाकर के नॉर्थ ईस्ट में ये टिल्टेड हो जाते हैं, ठीक है, बृहद हिमालय। दूसरा है आपका, पहला है आपका बृहद हिमालय, फिर आपका है लघु हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। बाद में सब एक साथ मिल जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाके एक साथ मिल जाते हैं। और ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है, ये आपका क्या है, शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक,
शिवालिक है। तो आपका जो ये पूरा बृहद हिमालय है, ग्रेट हिमालयाज है, इसी को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? अराकान योमा, अराकान योमा, योमा। और यही जाकर के जो आपका बंगाल की खाड़ी है, यहीं पर जाकर के ये क्या हो गया? जलमग्न हो गया। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में जाके जलमग्न हो गया और बाद में द्वीप के तौर पे हिमालय की ही पर्वत चोटियां हैं। तो यही पर्वत चोटियां जो है आपकी क्या कहलाती हैं? यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? हिमालय का ही हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो भारत म्यांमार की सीमा जो है ये प्राकृतिक सीमा है। ये हिमालय का जो है उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकान योमा, नागा श्रेणी, पटकोई श्रेणी, इनसे स्थलीय सीमा बनती है और इरावदी नदी बहती है। यहाँ पे म्यांमार में इरावदी नदी है, मैं दिखा पाऊंगा कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा का महत्व है ना, वैसे यहाँ पे इरावदी नदी का महत्व है। किसका महत्व है? इरावदी नदी का। तो एक बार मैं इरावदी नदी शायद दिखा पाऊं आपको। वो भी आपकी हिमालय से निकलती है और यहाँ की बड़ी पवित्र नदी है। तो इरावदी नदी भी जो है भारत की सीमा को पृथक करती है। ठीक है, इरावदी ये म्यांमार में ही हम लोग, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है इसमें, यहीं से आती है आपकी, हिमालय से ही निकल के आती है, तिब्बत प्लेट्यू से इरावदी नदी। और चलो मैं आपको दूसरे मानचित्र में दिखाऊंगा, जब विश्व का मानचित्रण करवाऊंगा तो आपको मैं सारी नदियां दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। हाँ ये है, ये आपकी इरावदी है शायद, ये हाँ इरावदी है, ये आपकी इरावदी नदी है जहाँ तक मेरे ख्याल से। ये आप देख रहे हैं ये नदी है ना, यहाँ ये है इरावदी लिखा हुआ है ना, देखो ये लिखा हुआ है इरावदी रिवर, दिख रहा है यहाँ पे? अरे नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा होगा, इरावदी, यही है इरावदी। ये देखो इरावदी लिखा हुआ है ना। हाँ तो ये देखो इरावदी नदी है, ये म्यांमार की बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है, म्यांमार की बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है। देखो कितनी करती है ये, जैसे हमारे यहाँ गंगा का महत्व है ना, वैसे म्यांमार में इरावदी का महत्व है। ये देखिए, और जाके ये बंगाल की खाड़ी में ये भी अपना जल गिराती है। ठीक है, ये पूरा म्यांमार का ही मानचित्र है। ठीक है, ठीक है, ये इसका मुहाना है, इरावदी का मुहाना है, ये इसका मुहाना है। ठीक है, हाँ तो म्यांमार के बारे में बात कर रहे थे। तो स्थलीय सीमा तो अराकान योमा और ये सब बनाते हैं। इसके बाद भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। सिक्किम प्रदेश, सिक्किम के बारे में एक चीज लिख लो, सिक्किम को 3 देशों की सीमाएं हैं। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमाओं के साथ साझा करता है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 देश हैं? लिख लो, समझ लो। ये है सिक्किम, ये है सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नंबर 1 चीन, चीन के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ। केवल सिक्किम ही अकेला नहीं है कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, दूसरे देशों के ना, दूसरे राज्यों के नाम भी लिख लीजिए जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख, लद्दाख अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये हो गया 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन, राज्य कौन कौन से हैं? पहला है सिक्किम, सिक्किम किसके किसके साथ? नेपाल, भूटान और चीन। दूसरा है आपका बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ करता है। पश्चिम बंगाल और लद्दाख अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, लद्दाख। तो याद रखना ये 3 राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं 3 देशों से। ठीक है, एक ये याद रखिएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये रहा त्रिपुरा, देखिए संकट में आ गया बेचारा, 3 तरफ से बांग्लादेश है, यानी 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके पास है? त्रिपुरा के पास। त्रिपुरा के पास 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
त्रिपुरा के पास 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। तो 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ एकमात्र राज्य त्रिपुरा ही है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय 3 तरफ से कहां पे? त्रिपुरा में, इसको भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका सीमा से जुड़ा हुआ, लगभग मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया,